स्वागत है साथियों आप लोगों का इस हमारे एक वीडियो में जो कि आपको मैं मास्टर बनाने वाला हूँ गूगल VO3 द प्रॉम्प्ट थ्योरी प्रॉम्प्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड में करूँगा। मैं एक बेसिक में आपको समझाने वाला हूँ जो कि एडवांस की ओर चलेगा। ठीक है, आपने अभी तक VO3 में बंदर का ही वीडियो अभी तक बना पाया होगा और वो भी इधर उधर की प्रॉम्प्ट चोरी करके। आप जो सोच रहे होंगे कि आप जब चैट जीपीटी या फिर किसी और से बात करते होंगे कि हमको प्रॉम्प्ट दो VO3 के लिए, आप बनाने का प्रयास करते होंगे लेकिन फिर भी वो बन नहीं पाता होगा। तो ऐसी क्या स्थिति आती है, ऐसा कौन कौन से उसमें टर्म्स होते हैं, ऐसा क्या है जो कि VO3 या VO जो है VO3 अन्य से अलग है, यानी कि उसके लिए अलग आती है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर आते हैं या कहें जितने भी जो ऑनलाइन AI टूल्स हैं बना रहे हैं वीडियो, उनके साथ जो समस्या आती है और इसमें क्या अंतर है तो मैं आपको सीधा बताता हूँ। आज हम जानने वाले हैं प्रॉम्प्ट थ्योरी के पीछे का असली फॉर्मूला जो कि गूगल VO3 वीडियो को वायरल बनाता है। और इस वीडियो में आप जानेंगे प्रॉम्प्ट को स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यानी कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, VO3 को किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा समझना होता है, असली उदाहरण और उसके पीछे की सोच क्या होती है। आखिर तक बने रहना साथियों, क्योंकि जो प्रो लेवल टिप्स मैं यहाँ पर देने वाला हूँ अभी तक वीडियो पे आया नहीं है। समझ पा रहे ना। यहाँ पर मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से शुरू करूँगा कि देखिए, जो गूगल की जितने भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं या जिससे भी हम मांगते हैं, उसमें इसमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि VO3 आखिर करता क्या है। VO3 जो है वो एक डायरेक्टर की तरह काम करता है, वो आवाज़ को भी समझता है। कि इस टॉपिक पर मैं लगभग 3 से 4 घंटे का वीडियो तैयार हो रहा है जिसको मैं बनाने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में इसको खत्म करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा। आप इससे बेसिक एक स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाएंगे, इकट्ठा वीडियो बनाएंगे, आप देखेंगे नहीं। छोटा मेरा चैनल है, गरीब आदमी हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इससे पैसे कमाऊँगा, 4 पैसे, ताकि हम भी थोड़ा कुछ कर पाएंगे। तो सपोर्ट करना। और चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सीधे सीधे टॉपिक पे लेके आता हूँ। देखिए, एक स्ट्रक्चर जो होता है किसका, यहाँ पर समझ लेना, एक एक करके समझा दूंगा। अभी हो सकता है कुछ पॉइंट समझ में ना आए। सबसे पहले किसी भी VO3 का जो होता है उसको जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट, सबसे पहले किस चीज़ का करना होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विषय। अब ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जोशीला कंटेंट क्रिएटर, इन इंग्लिश में कहें अ पैसिनेट कंटेंट क्रिएटर। इसमें क्या है ये आगे मैं सब डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है कैमरा पोजीशन। किसी भी VO3 की प्रॉम्प्ट में कैमरा पोजीशन का बहुत महत्व होता है। कैमरा पोजीशन किस तरह से पकड़ा गया है, आप क्या गलती करते हैं कि वो आपका या तो वॉइस नहीं लेता है या कहाँ पर ऐसा मिस्टेक होता है, तो मैं सब बताऊंगा। इज द होल्डिंग अ सेल्फी स्टिक दैट्स द वेयर द कैमरा इज। आप ये नहीं करेंगे कैमरा पोजीशन लिख दिया POV, वो काम नहीं करता है, समझ रहे हैं। तो सेल्फी स्टिक पकड़े हुए कैमरा, वही एक कैमरा है। वहाँ पे ये नहीं लिखना है कि कैमरा है क्या, तो कैमरा की पोजीशन हो गई। कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। लोकेशन हम उसमें डालेंगे इन द हाईटेक होम स्टूडियो, या हम कह सकते हैं एक हाईटेक होम स्टूडियो हमारी लोकेशन है। उसमें एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन जो है मॉनिटर पर VOE स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉलिंग थ्रू VOE जनरेटेड वीडियो ऑन द मॉनिटर। लाइटिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक मूवी की तरह काम करता है, वो हर एक चीज को रीड कर रहा होता है। कौन, बहुत एडवांस्ड है, अभी तक इस तरह का नहीं आई, ये बहुत बड़ी क्रांति है। लाइटिंग की बात करें तो कूल नियॉन बैकलाइट विद सॉफ्ट फ्रंट फिल, कह सकते हैं कि कूल नियॉन बैकलाइट, ठीक है, एक प्यारी सी फ्रंट लाइट उसमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद बात आती है मूवमेंट क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्या है जो हमारा सब्जेक्ट है वो मूवमेंट क्या कर रहा है, तो कैमरे की ओर झुकता हुआ हल्के में हिलता है। अगर अंग्रेजी में कहें हैंडेड मोशन एज अ क्रिएटर लीन्स टुवर्ड्स कैमरा, स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग। अब सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, आप जब कभी उसको कमांड देते हैं या फिर आप सब टाइटल की तरह लिखते हैं, ऐसे करके इस तरह से लगाते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है जो हमारा VO3 नहीं लेता है। तो देखिए, कैमरे को में जब लिखना है, यानी कि जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर, स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग। उसके बाद डायलॉग लिखना शुरू करना है कि वांट टू गो वायरल विद AI वीडियो, इट्स ऑल स्टार्ट विद हाउ यू प्रॉम्प्ट। यानी कि AI वीडियो से वायरल होना चाहते हैं तो सब शुरू होता है, सब सही प्रॉम्प्ट से। किससे शुरू होता है, सही प्रॉम्प्ट से। और साइड्स, ठीक है, ये एक सही प्रॉम्प्ट से होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट उसमें रोल अदा करता है साउंड। साउंड की बात करें तो क्लिकिंग साउंड, ठीक है, एम्बियंट्स इलेक्ट्रॉनिक हम, ठीक है,
नो सबटाइटल एंड टेक्स्ट ओवरले। ये जब हम डायलॉग पूरा लिखेंगे तो हम उसमें ये लिख देंगे कि इसको ना तो क्या लिखेंगे हम उसमें लिखेंगे नो। तो एक बार मैं फिर से कर दूं, तो अब हमारा ये इंट्रो शुरू होता है किसका, हमारे इस वीडियो का। फिर से एक बार बता दूं, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर कैमरा पोजीशन, फिर लोकेशन, फिर एक्शन, फिर लाइटिंग, फिर मूवमेंट, फिर डायलॉग, वांट टू वायरल विथ एआई, इट्स ऑल स्टार्ट, हाउ टू प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसके बाद साउंड जैसे किल्किंग। तो ये हमारा एक वीडियो है जिसमें हम आपको विधिवत बताने वाले हैं। तो सीधा सीधा हम आपको बताते हैं क्या है, समझ पाए ना, एक छोटा था कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कैसे स्ट्रक्चर करना है, वीओ थ्रू को किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, समझ पा रहा ना, कहाँ जा रहा भाई, रुक जा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। असली वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हमें ध्यान रखना है जिससे हमारा प्रॉम्प्ट जो है खराब ना हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट खराब ना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉम्प्ट थ्योरी से। पॉइंट नंबर 1 है, आप नोट्स बना सकते हैं इसका, मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो हम कह सकते हैं एआई को डायरेक्टरी की तरह क्या देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। फिर से समझना, प्रॉम्प्ट जो VO3 है उसके लिए क्या है, एआई को डायरेक्टरी की तरह इंस्ट्रक्शन देना होता है। जैसे कैमरा मैंने बताया, मूड क्या है उसका, डायलॉग्स क्या है, सब कंट्रोल होना चाहिए। आप ये लिख दें कि एक गधे की फोटो बताओ जो ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। आप लिखेंगे गधा कह रहा है, ये ऐसे नहीं, गधा नहीं कह रहा है, गधे का वीडियो बन रहा है। क्यों, यहाँ पॉइंट अगर समझ में आ गया आपको, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, एआई क्या काम कर रहा है, एक डायरेक्टर की तरह। यानी कि यहाँ पर एक एक्टर खड़ा हुआ है और एआई क्या है, डायरेक्टर। तो आप डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ये एआई नहीं बोल रहा है, ये सब्जेक्ट बात कर रहा है। तो सब्जेक्ट किससे बात करेगा, कैमरे से बात करेगा। तो आपको जब ये लिखोगे कि भैया गधा बोल रहा है, ऐसे वो काम नहीं करेगा और अक्सर जो है म्यूट हो जाएगा या फिर सही से बन के नहीं आएगा, जो भी आपको प्रॉम्प्ट दिया है वो काम नहीं करेगा। तो क्या समझ में आया, प्रॉम्प्ट थ्योरी में क्या ऑप्शन मैंने बताया कि एआई को डायरेक्टरी की तरह इंस्ट्रक्शन देना होता है, कैमरा, मूड, डायलॉग सब कंट्रोल होता है, ठीक है, समझ पा रहा ना। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। मैं बता देता हूँ, इसको लिख लेना, इसको लिखने के बाद आपको किसी प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ही बेस मान लेना, इसी को ही करता धरता मान लेना, और यही आपका बेड़ा पार लगाने वाला है। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, जो आपको अभी तक पूरे यूट्यूब पर, पूरे ब्रह्मांड में तो नहीं कहूंगा, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। बता भी रहा तो फालतू बकवास कर रहे हैं लोग कि बंदर की गोटे बना दो, बंदर का ये कर दो, बंदर का, देखो बंदर से हम फेमस हो सकते हैं, 2-4 व्यू ले आएंगे। हम अगर अपना समय दे रहे हैं सोशल मीडिया पे तो 4 पैसे कमाने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए हमको चाहिए कि हम मोनेटाइज भी हो जाएं और ऐसा कंटेंट बनाएं जो कॉपी ना लगे। एक बंदर का हो गया तो सब लोग बंदर के गोटे पकड़ के लटक रहे हैं, बंदर की लाल हो गई यार, तो अब बंदर को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा आगे मैं बताऊंगा, कैमरा पोजीशन क्या होगी ये लिख लेना, ठीक है, लाइटिंग, मूवमेंट, स्पीकिंग, ठीक है, समझ गए ना। फिर से बता दूं, सब्जेक्ट, कैमरा पोजीशन, इन लोकेशन, यानी कि जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पर कैमरा पोजीशन क्या है, एक्शन क्या कर रहा है सब्जेक्ट, लाइटिंग कैसी है सब्जेक्ट के ऊपर, मूवमेंट क्या हो रहा है सब्जेक्ट का, स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा। जब डायलॉग लिखना होगा तो कैसे करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैमरा, फिर पोजीशन, लोकेशन, एक्शन, लाइटिंग, मूवमेंट, स्पीकिंग टू डायरेक्टली कैमरा सेइंग। यानी कि यहाँ क्या है, कैमरे में कह रहा है, कौन कह रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैमरे में कह रहा है। भैया क्या कह रहा है, कैमरे में क्या बोलता है, जो भी कहना हो, समझ गए ना। तो स्पीकिंग टू डायरेक्टली, या फिर कह सकते हैं स्पीकिंग, या फिर ये हम बाद में बताएंगे कि इसमें किस किस तरह की चीजें आने वाली हैं। तो एक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए हमारी प्रॉम्प्ट है प्रोफेशनल सेफ इन होल्डिंग अ सेल्फी स्टिक। यहाँ समझना चीज़ों को, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वो है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ गए ना। तो क्या समझ में आया कि प्रोफेशनली सेफ इन होल्डिंग अ सेल्फी स्टिक, ये हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, दैट्स वेयर द कैमरा इज, यानी कि ये हमारा कैमरा हो गया, समझ गए ना। In the modern kitchen, adding herbs to pasta, warm interior lighting, natural movement, joyful and energetic, speaking to camera, saying खाना बनाने से अच्छा कोई काम नहीं दुनिया में, sizzling pan sound, kitchen ambience, no subtitle, no text overlay। ये हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो जब हम डायलॉग की बात करते हैं अक्सर वो सबटाइटल दे देता है।
हमारा ये प्रॉम्प्ट हुई क्लियर। हम आगे इसको इससे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमने कुछ बनाए थे जो मैं आगे आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रॉम्प्ट को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रोफेशनल शेप, यहाँ पर दिख रहा होगा। दूसरा यहाँ पर जो है वो है आपका कैमरा पोजीशन क्या है, सेल्फी स्टिक, जो कि हमें लिखनी नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ये। हम इसको जो देने वाले प्रोफेशनल शेप इज होल्डिंग अ सेल्फी स्टिक दैट वेयर इज कैमरा, ये हटा देंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे। समझ गए ना, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमें ये नहीं बताना है, सब्जेक्ट वो खुद ही समझ लेगा, उससे सब पता है। तो प्रोफेशनल शेप, कैमरा पोजीशन क्या है, सेल्फी स्टिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकेशन क्या है, मॉडर्न किचन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न किचन है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये मॉडर्न किचन है। उसके बाद मूव क्या है, जॉयफुल और एनर्जेटिक दिख रहा है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एकदम हंसते हुए वो वीडियो बना रहा है। एक्शन क्या कर रहा है, एडिंग हर्ब टू पास्ता, यानी पास्ता में क्या मिला रहा है, हर्ब्स मिला रहा है, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो मसाले वगैरह डाल रहा है, ठीक है। मूवमेंट क्या कर रहा है, नेचुरल एंड हैंड हेल्ड मूवमेंट है, ठीक है। स्पीकिंग क्या बोल रहा है, स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा, दैट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट दैट द मेक ऑल द डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंस। साउंड क्या है, सिजलिंग पैन, आगे मैं दिखाऊंगा। सिजलिंग होता है जो चटपटा की चिटपिट चिटपिट की आवाज जो आती है खाना बनने की। सॉफ्ट किचन एम्बियंस, जो किचन का सॉफ्ट जो होता है, क्या खटपट की आवाज, पंखे की आवाज, खाना बनते टाइम पे जो उसकी झुन 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 की आवाज आती है वो। इसके बाद हम कुछ चीजें और ऐड कर देंगे, अपनी तरफ से किया था, लेंस स्टाइल एंड स्टाइल, ठीक है। इसमें क्या है, सोलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड सिनेमेटिक रियल, ठीक है। अब हम बात आ जाते हैं टॉपिक नंबर 3 पे। हम बात करते हैं कैमरा पोजीशन। सब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगा आगे जाके, लेकिन पहले कैमरा पोजीशन समझ लेते हैं। कैमरा पोजीशन की बात करें तो हमने लिखा क्या, POV कैमरा। आगे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरा पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो कैमरा पोजीशन की अगर हम बात करें तो कैमरा हिंदी में मैं लिख देता हूँ, यह वो जगह एंगल होता है जहाँ एक से कैमरा सब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। जहाँ एक सब्जेक्ट को कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है, ऊपर से, नीचे से, सामने से, पास से, दूर से मूव करते हुए। इंग्लिश में कहें, इट्स डिफाइंड वेयर इज द कैमरा इज द प्लेस्ड इन रिलेशन टू सब्जेक्ट, यानी कैमरा का काम क्या होता है, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट से किसको कराता है, किससे, इस जगह को। ये किस जगह है, लड़की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, लड़की जिम में एक्सरसाइज कर रही है। लड़का किस जगह पे है, लड़का पढ़ाई कर रहा है, ये ठीक है, एक रूम में बैठा हुआ है। यहाँ पर एक देख सकते हैं POV है, यहाँ लड़का है, ये क्या कर रहा है, सामने इस नेचर से कनेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये पीछे से, ये इस लोकेशन से कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं बोल देता हूँ कि डिफाइंस वेयर द कैमरा इज प्लेस्ड टू रिलेशन टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से रिलेशन बनाता है, लाइक टू टॉप डाउन, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा पोजीशन। क्लोजअप सीन होता है बिल्कुल पास से। ओवर द शोल्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ओवर द शोल्डर है, कंधे के ऊपर से, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। सामने से मैं फ्रंट से बता दे रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट की नज़र से, जब सब्जेक्ट देख रहा होता है, ठीक है, किसी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या देख रहा है, इस तरह से कैमरा लगाया है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैकिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये पीछे से उसको ट्रैक कर रहा है। लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, सेल्फी स्टिक से, ठीक है, ये सेल्फी स्टिक से, ठीक है। तो इस वीडियो की स्टाइल, इमोशन और डायनामिक को कौन तय करता है, आपका कैमरा पोजीशन तय करता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, फ्रंट फेसिंग, ओवर द शोल्डर, POV, पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्फी स्टिक, ट्रैकिंग शॉट, टॉप डाउन, लो एंगल, साइड। ये हमें याद रखना पड़ेगा हर बार में, नहीं तो आप केवल बंदर की गांव का फोटो ले सकते हैं बंदर का, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट। फिर से मैंने पीछे बता दिया था सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट बोले उसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर, कि कैरेक्टर हम कह सकते हैं, कैरेक्टर को डिफाइन करता है कौन, सब्जेक्ट से कैरेक्टर डिफाइन होता है। तो या कह सकते हैं डिफाइन द कैरेक्टर प्रॉपर्टी, क्या है, सब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि एक प्रोफेशनल शेफ है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, ट्रेवल ब्लॉगर है, फिटनेस ट्रेनर है, स्ट्रीट आर्टिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ये अध्यापक है प्रोफेशनली, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनली शेफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटनेस ट्रेनर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्फ्लुएंस एंड ब्लॉगर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डांसर है। तो ये चीजें आ गई समझ में, ये यूनिवर्सल हो गया। नेक्स्ट टाइम हम बात करें लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन को सिनेमैटिक बनाओ हमेशा, ऐड द सिनेमैटिक सेटिंग, किसमें, लोकेशन में। तो लोकेशन को पावर दो। तो आइए लोकेशन को समझते हैं। जैसे कि लोकेशन मैंने बताया किचन, अब आप कहेंगे अभी पीछे तो बता ही दिया था किचन, आपने कहा किचन, लेकिन किचन हमें बताया नहीं, गंदा किचन, अच्छा किचन, साफ किचन,
कभी कभी घर में जो गांव में होते हैं चौका जिसको बोलते हैं वो है, आखिर है क्या? तो हम यहाँ कहेंगे किचन कैसा है, मॉडर्न किचन है, रूफ टू विथ टेलीस्कोप, ठीक है, ये लोकेशन का पावर है, डेंस ऑफ फॉरेस्ट ट्रेल, वाइब्रेंट स्ट्रीट मार्केट। तो यहाँ पर अब कुछ दे रखे हैं, शहर की सड़कें, यहाँ पर जंगल। तो हम अगर बात करें तो हिंदी में अगर हम कहें तो लोकेशन बताता है कि आपका सीन या फिर वीडियो किस जगह पर हो रहा है, जैसे कि जंगल में, शहर में, समुद्र तट पर, स्कूल में, घर में। अंग्रेजी की भाषा में कहें, डिफाइन वेयर इज द वीडियो टेक प्लेस लाइक फॉरेस्ट, रूफटॉप, जिम, ऑफिस, स्ट्रीट, बीच, ईटीसी। ये आपके वीडियो में क्या करता है, बवाल, हाँ, ये वीडियो में करते क्या है, ये वीडियो में आपके वाइब्स, कलर, बैकग्राउंड और साउंड पर बहुत असर डालता है। समझ रहा ना? यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आया। तो यहाँ में अगर आपको बताऊं क्या समझ में आया कि लोकेशन को सिनेमैटिक बनाओ हमेशा, एट द सिनेमैटिक सेटिंग। लोकेशन किचन वर्सेस वार्मनी लिट कहें तो हम कहें मॉडर्न किचन विथ स्टील काउंटर। अगर हमने कहा कि एक लड़का खड़ा है किचन में तो उससे क्या है, मजा नहीं आ रहा है। हम कहेंगे कि लड़का खड़ा हुआ है कहाँ पर, लोकेशन क्या है उसकी, किचन में। लेकिन कैसा किचन है, किचन एकदम मॉडर्न है, मॉडर्न किचन है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एकदम सेटिंग, कैसा मूड हुआ, एकदम सेक्सी वाला। समझ रहे ना? चलिए आ गया ना। अब हम बात करते हैं एक्शन इक्वल टू फोकस। एक्शन क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने कहा कि एक हमारा किचन का शेफ है जो कि मॉडर्न किचन में है, बट वो कर क्या रहा है, हिला रहा है अपना पैन। तो उसको हम कहेंगे क्या कर रहा है, या फिर मान लीजिए स्ट्रिंग सॉस, वो सॉस को क्या कर रहा है, हिला रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि एक लड़की है वो क्या कर रही है किसी जगह, तो वो डांस कर रही है, नाच रही है। एक व्यक्ति है, उसको बताया कि एक जगह है जो कि एक सब्जेक्ट है म्यूजिशियन, वो एक जगह बैठा हुआ है मॉडर्न हॉल में, जो कि क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, एक्शन है उसका, तो वो म्यूजिक बजा रहा है। समझ गए ना? क्रॉचिंग विथ कैमरा, पेंटिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क शेक, इस तरह से। या फिर मान लीजिए मैं किचन में हूँ, मॉडर्न शेफ हूँ, कर क्या रहा हूँ, हो सकता है दारू का गिलास गिटक रहा हूँ, इस तरह से। समझ गया ना? चलिए मूड भी आपको मैं बता दूंगा आगे चल के। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटनिंग मोड में। यहाँ पर कुछ आप लाइटनिंग मोड देख सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग सेट मोड, वार्म लाइटिंग, कोजी फील, ड्रामेटिक लाइट, इंटेंस इमोशंस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नियॉन लाइट, ठीक है। सबका मैंने एक बड़ा वीडियो भी बनाया है जिसमें मैं सबको डिटेल में बता रहा हूँ। कैंडल लाइट ग्लो, स्ट्रीट लैम्प फिलर, ठीक है, फ्लिकर्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे गर्म और पीली रोशनी जिसके कहते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, फिल्म और प्रकाश जिसको ड्रामेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हल्की अंधेरी रोशनी, नर्म और हल्की रोशनी, ठीक है। तो ये कुछ लाइटनिंग के मूड है। समझ गए ना? मूवमेंट से क्या होता है, मूवमेंट अगर आप नहीं दिखाओगे, मान लीजिए हमने कहा कि एक किचन में लड़का खड़ा हुआ है जिसको मॉडर्न शेफ कहेंगे, जिसका किचन का जो लोकेशन है वो एकदम सेक्सी यानी मॉडर्न है, उसमें वो कर क्या रहा है, एक्शन तो उसका हो गया कि वो सीजलिंग कर रहा है, लेकिन किस तरह से कर रहा है। एक्शन जो होता है उसको हम कहें तो मूवमेंट ऐड, नेचुरल मूवमेंट, स्टैटिक बोरिंग फ्रेम, या फिर जो भी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, साथ साथ कैमरे के चल रहा है, चारों ओर घूम रहा है, जूम के साथ आउटपुट मूवमेंट हो रहा है, कैमरे का दाएं बाएं घूमना, इस तरह से ऊपर से नीचे, स्थिर कैमरा। तो ये किसका मूवमेंट हो रहा है, कैमरे का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट दिखा रहा है क्या, किसका, ठीक है। तो स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग दिस डिलीशियस, ठीक है। क्या बोलेगा, अगर वो किचन में है तो कहेगा स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग दिस इज डिलीशियस। लेकिन अगर आप करते हैं ही से दिस इज डिलीशियस, ये रॉन्ग फॉर्मेट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। समझ गए ना? हो सकता है इसको सबटाइटल में बदल दे। तो आइए समझते हैं। मूवमेंट यानी कैमरा या सब्जेक्ट की गतिविधि या मूवमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या है, तो मूवमेंट बताता है कि कैमरे में कैसा चल रहा है, सब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है। इससे सीन को सिनेमैटिक फ्लो और रियलिज्म मिलता है, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो डिस्क्राइब हाउ द कैमरा मूव और समटाइम्स हाउ द सब्जेक्ट मूव विद इन द फ्रेम गिविंग द वीडियोज डायनेमिक एंड सिनेमैटिक फील। क्लियर हुआ? बात आती है नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था वो है डायलॉग्स।
डायलॉग्स की बात करते हैं। डायलॉग्स आके किस तरह से डालेंगे, मैं आगे जाके मैंने बताया ना बड़ा वीडियो बढ़ेगा। डायलॉग्स की बात कर रहे थे, यानी कि एक वीडियो बोलने वाला जिसको हम कह सकते हैं, यानी वीडियो में बोलने वाला वो डायलॉग होगा। कैसे डायलॉग होता क्या है, तो जो लाइन होती है जो सब्जेक्ट कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, बात को समझ रहे हैं ना। मैंने तभी तो बोला कि ही स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग, स्पीकिंग डायरेक्टली टू कैमरा सेइंग, यानी कैमरे से क्या कह रहा है। तो यानी कि कैमरे में क्या बोल रहा है, वो लाइन होती है जो सब्जेक्ट कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, किसी और को कहता है, क्योंकि कैमरे में वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा है, जो किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है वो अपने पास तो रखेगा नहीं, अपने पास रखेगा तो वीडियो नहीं रहेगा। तो ये आपके वीडियो को ज्यादा इमोशनल जैसा और एंगेजिंग बनाता है। दिस इज द स्पोकन सेंटेंस द वीडियो यूजुअली डिलीवर्ड बाय द सब्जेक्ट आइदर टू द कैमरा और अनदर कैरेक्टर, यानी कि कैमरे से वो किसी और व्यक्ति के लिए कहता है। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड एडिटिंग एंड फॉर्मेट। साउंड की बात करें तो जब आप किचन में थे तो मैंने आपको बताया था क्या है, सिजलिंग पैन, ये यहाँ पर आवाज आ रही, चटपटा की आवाज आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये बना रही, तो हम डालेंगे तो रियलिज्म लगेगा, एकदम लगेगा कि हाँ रियल में खाना बन रहा है। अब इसको म्यूट कर देते तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पे पीछे म्यूजिक बज रहा है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, बारिश की आवाज का, प्रकृति की आवाज या कदमों की आवाज, ये कुछ क्या है, ये साउंड्स हैं, ठीक है। तो वर्ड चर्पिंग, सिटी हॉर्स, स्प्रे कैन हिसिंग, एम्बिएंट क्राउड, विंड ब्लोइंग, गिटार, ठीक इस तरह के। तो यानी वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज। अब कहेंगे वो बोल रहा है, अरे वो तो सब्जेक्ट बोल रहा है, वो नहीं पैदा कर रहा है ना, क्या चिड़िया वाली आवाज वो निकालेगा नहीं ना। तो साउंड क्या होता है, तो बताता है वीडियो में कैसी आवाजें, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट सुनाई देता है, जैसे बारिश, तालियां, संगीत या कोई नेचुरल साउंड, या अंग्रेजी की भाषा में कहें डिफाइंस द बैकग्राउंड ऑडियो और साउंड इफेक्ट इन द वीडियो सच एज नेचर साउंड्स, एम्बिएंट, नॉइज, म्यूजिक और डायलॉग्स। इस वीडियो की भावना, वाइब्स और रियलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कौन, आपका साउंड। क्लियर हुआ। तो ये मैंने बताया एक छोटा सा फॉर्मेट था। अब आप कहते हैं एक छोटा सा मैं डेमो भी दिखा देता हूँ, लास्ट में एक दो पॉइंट में और बता देता हूँ, लेंस के बारे में बताता हूँ मैं आपको किसी भी चीज के लिए। तो लेंस कैसे कैसे होते हैं, तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, टिल्ट शिफ्ट, वाइड एंगल, सॉफ्ट फोकस, बुके लेंस, सिनेमा स्कोप, लाइट फ्लेयर लेंस। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें इन सभी को डिस्क्राइब अच्छे से डिटेल में किया है, वो देखना चाहते हैं तो वो बनाना पड़ेगा, मैंने तैयार कर दिया है। अगर इस पर 100 लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा बड़ा वाला, तो जल्दी से इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेंस स्टाइल, कैमरा लेंस का प्रभाव, ठीक है। इसमें लेंस बताता है कैमरे का लेंस कैसा है, विजुअल इफेक्ट क्या दे रहा है, डेप्थ, ब्लर, फोकस आदि। तो यहाँ पर एक फोटो दिखा दूंगा, बाकी के मैं बाद में दूंगा आपको क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो बैकग्राउंड, इसको बोलेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। हिंदी सब्जेक्ट का फोकस, बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉरी ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने इसलिए ये पीपीटी की तरह बनाई कि आप लोगों को मैं दे सकूं, क्योंकि कुछ लोग हिंदी भाषी होते हैं तो वो पढ़ पाते हैं इंग्लिश में, उसे समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बनाते हैं। ये समझ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं बुके इफेक्ट, समझ पा रहे हैं ना। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। तो आखिर में एक प्रॉम्प्ट भी बता देता हूँ आपको लाइव, यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद में इसका वैसे देखा जाए तो मैं बना चुका हूँ। और लेफ्ट पे आइए, गोल फ्लो पे आइए, और यहाँ आने पर न्यू प्रोजेक्ट पे आइए। क्रेडिट चेक कर लूँ कितने हैं, 1000 क्रेडिट दिए हैं मेरे, अभी मैंने बनाया नहीं इस वाले इस अकाउंट से। पेस्ट कीजिए, पूरी मैंने कर दी है। वैसे मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ, मैं इसमें कैरेक्टर चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी का सेम वही रहेगा। इसको कैरेक्टर चेंज कर देता हूँ, इसमें कर दिया जॉयफुल फीमेल। यहाँ पर जॉयफुल क्या है, एक उसका वो है फीमेल प्रेजेंटिंग 80 इज होल्डिंग सेल्फी स्टिक दैट पे कैमरा इन मॉडर्न किचन, ठीक है। तो इसको हटा देंगे क्योंकि हमें बताने की इसको जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा कि यही कैमरा है। पास्ता, ये वो खाना, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं फास्ट पे, और ये हम अपना बनाना शुरू कर देते हैं। खाना बनाने से अच्छा कोई काम नहीं दुनिया। तो यहाँ बनकर तैयार हो गया। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, प्रॉम्प्ट थ्योरी अगर और भी चाहिए, इससे मुझे उम्मीद है आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। आपकी जो गलतियाँ मिस्टेक्स हो रही हैं वो आपकी होनी बंद हो जाएंगी। तो आप जी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करना ना भूलें चैनल को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। देखा पूरा वीडियो
तो उसके लिए स्पेशल थैंक।